देवियों और सज्जनों, मैं आज आपके सामने श्री कृष्ण के कालातीत ज्ञान और प्रेरक शिक्षाओं को साझा करने के लिए खड़ा हूँ, जो हिंदू महाकाव्य भगवद गीता के श्रद्धेय देवता और केंद्रीय व्यक्ति हैं। श्री कृष्ण के शब्द समय, संस्कृति और धर्म की सीमाओं को पार करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनकी शिक्षाएं गहन हैं, जो मानवीय स्थिति में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं और व्यक्तिगत विकास, आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए एक रोडमैप प्रदान करती हैं। आज मैं आपको कृष्ण के ज्ञान की गहराई में जाने और उनके दिव्य संदेश से प्रेरणा लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। कृष्ण की शिक्षाएं आत्म जागरूकता और हमारे वास्तविक स्वरूप को समझने के महत्व पर जोर देती हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा खोज की यात्रा पर अनंत आत्माएं हैं। वे हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपने भीतर झांकें, अपनी अंतर्निहित क्षमता और दिव्य प्रकृति को महसूस करें। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हम बाहरी दुनिया की सीमाओं से बंधे नहीं हैं, बल्कि हमारे पास उन सीमाओं को पार करने और महानता हासिल करने की शक्ति है। कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक कर्मयोग की अवधारणा के बारे में है, निस्वार्थ कार्रवाई का मार्ग। वे हमें परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि यह हमारे कार्य और इरादे हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं, और अपने कार्यों को समर्पण और ईमानदारी के साथ करके हम अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। वो हमें वर्तमान क्षण को गले लगाने और परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाता है। कृष्ण हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए संभाव बनाए रखने के महत्व को भी सिखाते हैं। वह समझाते हैं कि जीवन की प्रकृति उतार चढ़ाव से भरी है, और यह हमारी संतुलित और रचित रहने की क्षमता है जो हमारी आंतरिक शक्ति को निर्धारित करती है। कृष्ण हमें विश्वास दिलाते हैं कि कठिनाइयां अपरिहार्य हैं, लेकिन हमें याद दिलाती है कि वे अस्थायी और क्षणिक हैं। वह हमें साहस और दृढ़ संकल्प के साथ बाधाओं का सामना करने और ब्रह्मांड की अंतर्निहित अच्छाई पर भरोसा करने के लिए लचीलापन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कृष्ण की शिक्षाओं का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू भक्ति का मार्ग है, जिसे भक्ति योग के रूप में जाना जाता है। वह परमात्मा के साथ एक गहरा और प्रेमपूर्ण संबंध विकसित करने के महत्व पर जोर देता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भक्ति के माध्यम से हम गहन आनंद, शांति और आध्यात्मिक पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि प्रेम और समर्पण का मार्ग हमें अपने अहंकार से ऊपर उठने और परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करने की अनुमति देता है। कृष्ण की शिक्षाओं में आत्मा अनुशासन और आत्म निपुणता का महत्व भी शामिल है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची शक्ति हमारे मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने में निहित है, न कि उनके गुलाम होने में। अनुशासन विकसित करके हम अपनी आंतरिक कमजोरियों, विकर्षणों और प्रलोभनों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण हमें ज्ञान, धार्मिकता और आध्यात्मिक विकास की अपनी खोज में दृढ़ रहना सिखाते हैं। इसके अलावा कृष्ण करुणा, क्षमा और विनम्रता जैसे सकारात्मक गुणों को विकसित करने के महत्व पर जोर देते हैं। वे हमें जीवन के अंतर संबंधों को पहचानते हुए सभी प्राणियों के साथ प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार करना सिखाते हैं। कृष्ण हमें अहंकार से प्रेरित इच्छाओं को छोड़ने और दूसरों की सेवा करने की मानसिकता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन सद्गुणों का पोषण करके हम एक सामंजस्यपूर्ण और करुणामय विश्व का निर्माण कर सकते हैं। अंत में श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें एक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। उनके ज्ञान के शब्द संस्कृतियों में व्यक्तियों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं और हमें अपनी सीमाओं को पार करने और व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। आत्म जागरूकता, निस्वार्थता, संभाव, भक्ति, आत्म अनुशासन और करुणा के माध्यम से हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और सच्चे आनंद, तृप्ति का अनुभव कर सकते हैं। आइए हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाएं और आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान की परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करें। निश्चित रूप से यहाँ श्री कृष्ण की शिक्षाओं के कुछ और पहलू हैं जो हमें और प्रेरित कर सकते हैं। कृष्ण हमें विश्वास और समर्पण की शक्ति सिखाते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि एक उच्च शक्ति में अपना भरोसा रखकर हम अनिश्चितता के समय में सांत्वना और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण हमें अपनी चिंताओं और बोझ को परमात्मा को सौंपने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ये जानते हुए कि काम पर एक बड़ी योजना है। वे हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वरीय इच्छा के सामने समर्पण करके हम शांति पा सकते हैं और शक्ति और समर्थन के असीमित स्रोत का लाभ उठा सकते हैं।